चुरू का इलाका यहाँ बेहद खास है और दुर्गम है ये इलाका, क्योंकि यहाँ से रेगिस्तान की शुरुआत होती है। 1694 में चुरू किले का निर्माण हुआ। उसके बाद से इस इलाके को खास पहचान मिली। यहाँ थार रेगिस्तान की शुरुआत होती है। देखते हैं पिछली बार यहाँ से चुनाव में कौन हारा था और कौन जीता था। 2019 में चुरू से भारतीय जनता पार्टी के राहुल कांसवा सांसद चुने गए थे। राहुल कांसवा ने कांग्रेस पार्टी के रफीक मंडेलिया को चुनाव हराया था। यहाँ उस समय कुल 13,28,000 वोट पड़े थे और यहाँ राहुल कांसवा को 7,92,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के रफीक मंडेलिया को 4,58,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। यानी राहुल कांसवा 3,34,000 वोटों के अंतर से यहाँ से जीत गए थे। राहुल कांसवा इसी लोकसभा के सदरपुर सीट के रहने वाले हैं और यहाँ पर उनकी अच्छी खासी पैठ है। इस बार राजस्थान के चुरू में किस उम्मीदवार का मीटर कहाँ जा रहा है, जरा ये भी जान लेते हैं। किस उम्मीदवार का टिकट खतरे में है और किस उम्मीदवार की दावेदारी मजबूत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी यहाँ से किसको मजबूत दावेदार के रूप में देख रही है, किसकी उम्मीदवारी पर मोहर लगेगी, ये हम आपके सामने रखेंगे। चुरू के मौजूदा सांसद राहुल कांसवा, जो 2 बार से यहाँ पर लगातार सांसद हैं, 2014 में भी जीते और 2019 में भी उन्होंने यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज की थी। इनके पिता राम सिंह भी यहाँ से चुने गए थे। उनकी मजबूत दावेदारी यहाँ राहुल कांसवा की दिखाई दे रही है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का नाम भी यहाँ पर लिया जा रहा है, क्योंकि इस इलाके में उनका काफ़ी असर है। इसके अलावा बीजेपी से ही देवेंद्र झाझड़िया, जो कि पैरा ओलंपियन रहे हैं और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री तक उनकी सीधी पहुंच है, उनकी भी मजबूत दावेदारी यहां पर मानी जा रही है। लेकिन किसको टिकट मिलेगा ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि राहुल कांसवा का टिकट भी यहां पर खतरे में है। उनकी नज़दीकी वसुंधरा राजे से है और पिछले विधानसभा चुनावों के बाद, उस विधानसभा के नतीजे के बाद जिस तरह से वसुंधरा राजे ने केंद्रीय नेतृत्व पर अपना दबाव बनाया था, विधायकों को अपने घर पर इकट्ठा किया था, उसमें राहुल कांसवा का काफ़ी अहम रोल था, जिसकी वजह से केंद्रीय नेतृत्व नाराज है। लेकिन टिकट बांटते वक्त क्या ये नाराजगी हावी रहेगी, ये देखना होगा। और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के कौन से उम्मीदवार यहाँ पर मजबूत माने जा रहे हैं, उसकी बात कर लेते हैं। कांग्रेस ओलंपियन कृष्णा पूनिया को यहाँ पर टिकट दे सकती है। जी हाँ, देखिए, कृष्णा पूनिया जो है वो मशहूर ओलंपियन है। 2010 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और पहली भारतीय महिला बनी थी जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में उस समय गोल्ड मेडल जीता था। उससे पहले वो होंगजाऊ और दोहा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं और मशहूर ओलंपियन है। उनको यहाँ से कांग्रेस पार्टी मजबूत दावेदार के रूप में देख रही है और फिर से एक बार लोकसभा का टिकट दे सकती है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन राठौर के खिलाफ मैदान में उतारा था, लेकिन तब वे चुनाव हार गई थी। इसके अलावा देखिए, कृष्णा पूनिया के अलावा यहाँ से दूसरा नाम है नरेंद्र बुडानिया का, जो तारानगर के विधायक हैं और जाट बिरादरी से ही हैं। अच्छा असर रखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो मुकाबला है वो जाट वर्सेस जाट हो सकता है। और पिछले कई चुनावों से यहाँ पर जो मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, वो जाट वोटों को लेकर और जाट उम्मीदवारों के बीच ही रहा है। कांग्रेस की तरफ से एक और नाम है, वो है अनिल शर्मा का, जो सरदार शहर से विधायक हैं। पिता भंवरलाल शर्मा भी कांग्रेस के बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है। तो इस तरह से अनिल शर्मा की दावेदारी भी यहाँ पर बहुत मजबूत मानी जा रही है।